हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इनऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्त, आज की वीडियो में हम लोग अपना पहला चैप्टर पीवाईक्यूज का कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल और आज हम इसके सारे पीवाईक्यूज करेंगे 2001 से लेके 2024 तक के। सही है। पीवाईक्यूज में पहला चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। ठीक है। अब क्या काम करना है दोस्त, हमको टॉपिक तक मार्क करने हैं क्वेश्चन के आगे कि क्या मैंने टॉपिक पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। पूरा प्रोडक्ट टेबल मेरा पढ़ाने के बाद में तुम लोगों को स्टार्ट करते हैं 2001 के क्वेश्चन से। ठीक। सबसे पहला सवाल, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या ये टॉपिक पढ़ाया था मैंने तुमको प्रोडक्ट टेबल में? डेप्थ डिटेल में पढ़ाया था पूरा का पूरा टॉपिक। ठीक है। नहीं, मैंने बताया तुमको प्रोडक्ट टेबल में क्या करेगा, ऑक्साइड्स अरेंज कर करके देगा। ऑक्साइड कितने टाइप के? तीन टाइप के ऑक्साइड्स के जो टाइप हैं साथ के साथ पढ़ते जाना दोस्त। कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करो कि भैया ऑक्साइड मैंने आप लोगों को पढ़ाई बेटा कितने टाइप के? तीन टाइप के। कौन कौन से प्रशांत? एसिडिक, वेरी गुड वेरी गुड। एसिडिक होता है, बेसिक होता है और तीसरा क्या होता है बेटा? न्यूट्रल। ठीक। एसिडिक जनरली हमने कहा कौन फॉर्म करते हैं? नॉन मेटल। जनरली है कि नहीं, हमारे पास एक स्टेटमेंट है जनरली नॉन मेटल। बेसिक फॉर्म कौन करते हैं? जनरली मेटल। और न्यूट्रल के तो तीन ही एग्जांपल हैं, CO, N2O और NO। ये मुझे याद रखने हैं। साथ के साथ मुझे एक्सेप्शन भी याद रखें कि ऐसा नहीं है कि केवल नॉन मेटल ही एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। मेरे कुछ मेटल भी हैं जो क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं? एसिडिक। मेटल कभी भी एसिडिक ऑक्साइड नहीं बनाता। ऑक्साइड चार टाइप के होते हैं, आपने एक टाइप मिस कर दिया। कौन सा? एम्फोटेरिक। वेरी गुड। तभी तो तुम पिक करोगे। एक्सेप्शन कहाँ आएगा? एक्सेप्शन जाएगा किसमें? एम्फोटेरिक में। ठीक है दोस्त। अब एम्फोटेरिक कौन फॉर्म करते हैं? जनरली मेटलॉइड। अरे बोलो भाई, टॉपिक पूरा क्रिस्टल क्लियर रिवाइज करो। कौन फॉर्म करेगा? जनरली मेटलॉइड। अब मेटलॉइड के अलावा कुछ एक्सेप्शन में मेटल भी ऐसे हैं जो क्या फॉर्म कर देते हैं? एम्फोटेरिक। कौन कौन से मेटल हैं एग्जाम्पल के लिए? बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, चार हैं जो क्या फॉर्म करते हैं भाई? एम्फोटेरिक। जनरली नॉन मेटल क्या फॉर्म करते हैं? एसिडिक। पर तीन नॉन मेटल मेरे पास में ऐसे एक्सेप्शन है जो कैसे हैं? न्यूट्रल। खत्म मेरा टॉपिक। साथ के साथ अब जो इसमें क्वेश्चन अरेंज करके देगा या तो इससे डायरेक्ट पूछ लेगा कि कौन न्यूट्रल ऑक्साइड है या कौन एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, कौन से मेटल हैं जो कैसा फॉर्म कर रहे हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। या दूसरी वेराइटी का मैंने लेक्चर में सवाल बताया था, ऐसे बनेगा कि पूरी पीरियोडिक टेबल में जगह जगह से ऑक्साइड उठा के हमसे अरेंज कराएगा, या तो एसिडिक ऑर्डर में अरेंज कराएगा या बेसिक ऑर्डर में अरेंज कराएगा। मुझको पता है पीरियोडिक टेबल में अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा बेटा, कैसा जाऊंगा मैं? अगर मैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट अगर मूवमेंट करता हूं तो मेरी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। सही है या नहीं? ये मेरी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगी? इंक्रीज। लेकिन अगर मैं पूरी पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम मूव करता हूं, टॉप टू बॉटम अगर मूव करता हूं तो मेरी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। खत्म। अब इस पर IIT, JEE मेन और AME BTech ने दबा के सवाल पूछे हुए हैं दोस्त। मतलब इस टॉपिक से भर भर के सवाल आया हुआ है। एक सवाल तुम लोगों के सामने है, K2O, CaO और मैग्नीशियम। मुझसे क्या पूछ रहा है? क्या बता दो भाई? एसिडिक स्ट्रेंथ बता दो इसकी। ठीक है नहीं? अब मैंने देखा कि सबसे पहले क्या है? मैग्नीशियम। मैंने मैग्नीशियम लिख लिया। देखो पीरियोडिक टेबल में आपको अरेंजमेंट पता होना चाहिए। मैग्नीशियम से इधर क्या होता है? सोडियम। अरे जानते हैं हम लोग, सब लोग। सोडियम, मैग्नीशियम, फिर क्या चलता है आगे? एल्यूमिनियम। सोडियम के नीचे क्या आता है? पोटेशियम। अरे पीरियोडिक टेबल में S और P का एडजेक्ट आइडिया होना चाहिए, मतलब पोटेशियम मेरा। मैग्नीशियम के नीचे क्या आता है? कैल्शियम। मुझे तीन एलिमेंट अपने मिल गए, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये रहा पोटेशियम, ये रहा कैल्शियम, ये रहा मैग्नीशियम। इसका मतलब जो अब मुझसे क्या पूछा है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। टॉप टू बॉटम आने पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? घटेगी, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बड़ी। इसका मतलब मुझे एक चीज तो कंफर्म है कि मैग्नीशियम के ऑक्साइड की एसिडिक स्ट्रेंथ कैल्शियम ऑक्साइड से तो ज्यादा ही है। क्लियर है? अब गौर से देखना, कैल्शियम ऑक्साइड ज्यादा है। अब मैं पीरियोडिक टेबल में अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करता हूं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा? कैल्शियम की ज्यादा। फिर किसकी ज्यादा? पोटेशियम की। और फिर किसकी कम? मैग्नीशियम की। अब इसमें ऑर्डर देखो कि ऑर्डर कहां पे है। अब इसने पहला ऑर्डर में, एक्चुअल में अगर मैं ऑर्डर बनाता तो मेरा ऑर्डर होना चाहिए था कि सबसे ज्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किसकी है? कैल्शियम की सबसे ज्यादा कैसे हो जाएगी? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है? मैग्नीशियम की। एग्जैक्टली। अब मैग्नीशियम की तो एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि भाई वो ऊपर है ये नीचे है कि नहीं? अब इन दोनों में फर्दर कंपेयर करूं तो किसकी ज्यादा है? कैल्शियम की। और सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है?
पोटेशियम की। आप लोग गौर से देखो, एग्जैक्ट ऑर्डर ये होना चाहिए था, ऑर्डर क्या दे रखा है ये वाला। अरे देखो गौर से, ऑर्डर क्या दे रखा है उल्टा, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया। सब चेक करने हैं तुम्हें, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। अब गौर से देखो, ये तो एक ही पीरियड के एलिमेंट है तीनों, सोडियम मैग्नीशियम और क्या एल्यूमिनियम। लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, इसका मतलब एल्यूमिनियम की ज्यादा होनी चाहिए थी, कम कर रखा है। दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। कार्बन नाइट्रोजन और क्या सल्फर, पीरियोडिक टेबल में कार्बन, ठीक है, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन और देन सल्फर, ठीक है, ऑक्सीजन के नीचे क्या है सल्फर। अब अगर मैं गौर से देखूं तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होनी चाहिए, नाइट्रोजन की, फिर उसके बाद किसकी होनी चाहिए, आप गौर से देखना, पहले कार्बन की कर दी, यहां पर ही हो गया गलत। अब आ जाओ, अब अगला है फास्फोरस, फिर सल्फर और फिर क्लोरीन। लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा क्लोरीन की, फिर सल्फर की, फिर फास्फोरस की। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगर मैं गौर से देखूं तो ये अकेला ही सवाल मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है या नहीं कर रहा है, एक सिंगल सवाल में ही। पहले मुझे 3 ऑप्शन क्या करने पड़ेंगे, गलत वेरीफाई। मेरी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच दोस्त कैसी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, वरना ऑफलाइन में तुम लोगों का पढ़ने का फायदा क्या, कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, मतलब डाउट नाम की तो चीज ही नहीं होनी चाहिए दिमाग के अंदर बिल्कुल एग्जाम में, कि तुम डाउट कर रहे हो बैठ के। अगला सवाल पूछा है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, पूछा है मोस्ट ऑफ द अबंडेंट एलिमेंट, कौन सा है इसमें अबंडेंट एलिमेंट जो अर्थ क्रस्ट में अवेलेबल है? निकल। पूरी पीरियोडिक टेबल में, पूरी अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट पहले नंबर पे कौन सा है, फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे है ऑक्सीजन। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो आप लोग, सबसे पहले नंबर पे कौन है, ऑक्सीजन। सेकंड नंबर पर है सिलिकॉन, थर्ड नंबर पर है एल्यूमिनियम। अरे बोलो भाई, थर्ड नंबर पे कौन है, एल्यूमिनियम। इसका मतलब सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन है, ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन सल्फर में है, ऑप्शन में है, नहीं है। उसके बाद में सिलिकॉन, क्या है, नहीं है। एल्यूमिनियम ऑप्शन में है, इसका मतलब राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, एल्यूमिनियम। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट पर, नहीं इसने कहा है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, के अर्थ क्रस्ट में कौन सा प्रेजेंट है। अब गौर से देखना है, क्या यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है, क्या यहाँ पे सिलिकॉन अवेलेबल है, तो इन 4 ऑप्शन में सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन अवेलेबल है, वॉल्यूम थर्ड। अगर तुम इंटरनेट पे डाटा चेक करोगे तो सबसे ज्यादा कौन, ऑक्सीजन, फिर कौन, सिलिकॉन और फिर कौन, एल्यूमिनियम। जब तुम मेटलर्जी पढ़ते हो तो सबसे ज्यादा, जब हम मेटल का क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, आप सोच लो कि मेटल को हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अर्थ क्रस्ट में से, तो तुम सबसे ज्यादा इम्प्योरिटी वहां पे सिलिका की ही तो देखते हो, SiO2 ही तो सबसे ज्यादा क्या मिलता है मुझे, इम्प्योरिटी की फॉर्म में। देखो ये रहा, एक सिलिका के साथ कितने ऑक्सीजन अटैच्ड हैं अर्थ क्रस्ट में, 2, तो सबसे ज्यादा कौन, ऑक्सीजन, फिर कौन, सिलिका, और तीसरे नंबर पे कौन है, एल्यूमिनियम। ठीक है, एकदम क्लियर। अगला सवाल, विच इज द लाइटेस्ट गैस, इन 4 ऑप्शन में सबसे हल्की गैस कौन सी है, हीलियम, जिसका मोलर मास कम, वो क्या हो गई, लाइटेस्ट हो गई, सीधी सी बात। क्या मेरी बात क्लियर है दोस्त? अरे बोलते जाओ। अगर कैमरा ब्लर करे ना तो मुझे बता देना, ठीक है बस, बढ़िया। सबसे ज्यादा लाइटेस्ट कौन हो गया, हीलियम हो गया। आगे बढ़ो भाई, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, ठीक, सिंपल सी बात। एटॉमिक नंबर जो मेरा रिप्रेजेंट करता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तीसरा, जहां पे केवल प्रोटॉन की बात, न्यूट्रॉन पर डिपेंड नहीं करता, कभी भी याद रखना, एटॉमिक नंबर केवल प्रोटॉन पर डिपेंड करता है, सिंपल सी बात। अगला क्वेश्चन, अच्छा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बेटा क्या दे रखी है, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर 155, 244, 193 as well as 151. The weakest bond will be, सबसे कमजोर बॉन्ड कौन सा होगा, आयोडीन का। सबसे कमजोर बॉन्ड कौन सा होगा, किसका होगा, ब्रोमीन का। हाँ भाई, किससे देख रहे हो वीकेस्ट बॉन्ड होगा, ऑनलाइन वाले, वीकेस्ट बॉन्ड। अरे तुमको पूरा डेटा दे रखा है भाई, सोचने वाला सवाल ही नहीं है। बॉन्ड की एनर्जी ही दे रखी है, जिस बॉन्ड की एनर्जी सबसे कम वही सबसे वीक बॉन्ड। अरे सीधी सी बात है,
बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या, तोड़ने के लिए क्या चाहिए, जितनी एनर्जी चाहिए, जिसमें जितनी कम चाहिए उसने डेटा भी तुमको ऑलरेडी अवेलेबल करा दिया 151। सबसे कम कौन सी है, 151 किसकी है, आयोडीन की है। तो ऑब्वियस सी बात है आयोडीन की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो भाई, है कि नहीं? वो डेटा खुद ही दे रहा है, मैंने डेटा थोड़ी नहीं दिया, क्वेश्चंस में डेटा अवेलेबल है। स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम प्लस, ये किसका क्वेश्चन हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ये गलत टाइप कर दिया यहाँ पे। ये क्वेश्चन दोस्त किसका हो गया, देखो क्वेश्चंस पढ़ के तुम ये तो समझ लेते हो ना कि क्वेश्चन किसका है, किसका है, स्ट्रक्चर का। किसका है, एनर्जी वाला है कि भाई अगर मैं, एनर्जी के फॉर्मूले में समथिंग समथिंग क्या होता है, 1/n1² माइनस 1/n2²। अरे यही तो होता है, एक ऑर्बिटल से दो ऑर्बिटल में समथिंग समथिंग कांस्टेंट, अरे यही तो होती है डेल्टा ई एनर्जी का फॉर्मूला। तो अब इनमें दोनों में चेक करो, जिसमें सेम आ जाए वही मेरा क्या है, सेम हो गया। पहले मैं ये एनर्जी किसके लिए निकालूंगा, हीलियम प्लस के लिए, और फिर यही एनर्जी किसके लिए चेक करूंगा, इन चारों के लिए। वही तो काम करना है बस मुझे, जो सिमिलर हो जाएगा वही मेरा आंसर है। ये हमारा प्रेडिक्टेबल का सवाल नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनाइड, मैंने बार बार कहा है भाई, अगर तुम डी और एफ ब्लॉक पढ़ रहे हो तो हमेशा याद रखना एएमयू का पीवाईक्यूज ये कहता है कि ये सवाल डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पूछते हैं, किसमें, डी में और एफ में। ये इनका फेवरेट बना हुआ है, डी ब्लॉक एज वेल एज एफ ब्लॉक। और एफ ब्लॉक से तो स्पेशली सवाल ज़्यादा से ज़्यादा पूछा गया पिछले 23 साल में, या तो ऑक्सीडेशन नंबर बता दो मुझे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, और दूसरा सवाल बेटा डायरेक्ट किसका पूछ लिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, सिंपल। ठीक, तो मैं एफ ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो तुमको डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी तुमको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ये क्या है मेरा, लेंथेनाइड। लेंथेनाइड तो मेरा सबसे पहला ही है भाई, है कि नहीं, लेंथेनाइड क्या है मेरा सबसे पहला। और सबसे पहले एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होती है ज़ीनॉन। इनर्ट गैस में ज़ीनॉन आ गया। अब हमको आगे बढ़ना है, आप लोग गौर से देखना, अगर मैं अपनी ट्रिक पीरियोडिक टेबल वाली ट्रिक पे जाऊं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो वो ट्रिक मेरी क्या कहती है, सबसे पहले NS, देन N-2F, अरे याद करो, N-1D, और फिर क्या है बेटा NP। यही तो है ट्रिक। अब ये मेरा लेंथेनाइड किस पीरियड का एलिमेंट है, बोलो, सिक्स्थ का। तो भाई तो पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों से, किसका है सिक्स्थ, तो N की जगह पे क्या रखूंगा मैं, तो 6S बन गया। अगला N-2F में कितना बना, 4F बना। N-1 में कितना बना, 5D बना, और कितना बना, 6P बना। जब मैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने जाता हूं तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ फिल कर दिए। अब अगर तुम एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग देखो तो अब मेरे पास बस केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचा है फिल करने के लिए। कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन फिल बचा है। लेंथेनाइड का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है, 53। रखो 53। ज़ीनॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, यहां पे आ जाओ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और ज़ीनॉन। दो में कितने जोड़ेंगे, 8, कितना हो गया बेटा 10, 10 में 8 जोड़ेंगे 18, में 18 जोड़ेंगे तो, और फिर कितना जोड़ेंगे 18, अरे 18 ही तो जोड़ेंगे, 8 और 6 कितना आ गया, कितना आ गया 54। इसका मतलब ये तुमने गलत बताया, 57 होंगे ये। कितने होंगे, कितना होता है लेंथेनाइड, 57। अगर वो 54 है तो ठीक है या नहीं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना होना चाहिए, 57। अरे ये बताओ, ये मैंने ज़ीनॉन सही लिखा है, ज़ीनॉन 54 सही लिखा है या नहीं लिखा है, पीरियोडिक टेबल देख लो अपनी जो मैंने बनवाई है। ज़ीनॉन का एटॉमिक नंबर कितना निकल के आ रहा है, सही आ रहा है या नहीं। तो अगर ये जाऊंगा ना तो ये कितना होगा 57। अरे ऑब्वियस सी बात है यार, 2 इधर एस ब्लॉक के और फिर अगला ही तो क्या है मेरा लेंथेनाइड, तो 56 हो गया, और एक क्या हो गया 57। अब 7 हैं, यहां तक कितने भर दिए मैंने 54। ऐसा बोला गया कि जब एक इलेक्ट्रॉन लेंथेनाइड का आता है तो वो एफ में नहीं जाता, क्योंकि एफ में कितने ऑर्बिटल हैं, खाली 7। कितने, तो 7 का बड़ा घर देख के ये अकेला आदमी क्या होता है, डर जाता है। ये इलेक्ट्रॉन एफ में ना जाके ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाता है बेटा, डी में। मैंने कहानियों की तरह लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की क्या बना रखी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो कहानी आप लोगों को सुना दूंगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। इसका मतलब मेरे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो 6s2 और 5d1 और 4f0। अब गौर से देखो, 5d1 6s2 ये वाला गलत हो गया,
एफ में पहुंच गए, एफ में पहुंच के गलत हो गया, एफ में गलत हो गया, पहले वाला ही सही हो गया। क्या मेरी बात क्लियर है? केवल क्या पूछा था? लेंथेनाइड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये भैया कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो सीखनी पड़ेगी, इसमें तो कोई नहीं बात नहीं है। हाँ याद करा दूंगा मैं, एक्सेप्शन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक्सेप्शन का सवाल आ गया, किसका क्वेश्चन है? 17th ग्रुप की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। लास्ट लेक्चर में तुम प्रेजेंट थे जिस दिन मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ाई थी, मैंने कहा था कि 17th ग्रुप की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, 17 ग्रुप की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है दोस्त? बी होगा सर इसका आंसर। बी। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगी? कम होगी। पर ऐसा देखा गया कि फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है बेटा? क्लोरीन की। क्लोरीन। इसका मतलब सबसे ज्यादा क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और फिर आयोडीन की। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट ऑप्शन। सही है, ठीक है, कॉपी से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अब इन्होंने कहा कि मैंने आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी, आप इस एलिमेंट्स के बारे में प्रिडिक्ट करिए, ये एलिमेंट मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, क्या है? मेटल है सर। हम्म, पता नहीं, इतना सर छोटा मेटल। इतना छोटा सवाल नहीं पता? इलेक्ट्रॉन जोड़ के तब बता दोगे एटॉमिक नंबर कितना बैठ रहा है इसका? इलेक्ट्रॉन जोड़ना कितना हो गया? कहाँ पे है? अरे भाई ये कुछ दिख रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है? S2 में। और S ब्लॉक में सारे क्या होते हैं? खत्म। सोचने वाली तो कोई बात ही नहीं थी भाई, ये तो एक लेक्चर का सवाल। कैसा है? मेटल। ये फ्री के नंबर वाले क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ किसका है, किस ग्रुप का? लेंथेनाइड का है, एक्टिनाइड का है? लेंथेनाइड का। लेंथेनाइड का ही तो है सबसे पहला। लेंथेनाइड के बाद में ही क्या आता है? तुरंत अगला ही एलिमेंट क्या है? सीरियम। अगला ही एलिमेंट क्या है? और अभी अभी मैंने तुमको लेंथेनाइड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई कि ज़ेनॉन। सर ए है। और उसके बाद में मैंने क्या बताया? 6s2, 4f0 और 5d1, वन। है कि नहीं? अब अगला इलेक्ट्रॉन जैसे ही सीरियम का आया तो ज़ेनॉन 6s2 4 किस में चला जाएगा? एफ में चला एफ। जाएगा दोस्त। और 5d1। याद रखना ये सब कोड है कि पहले एक इलेक्ट्रॉन आता है उससे कह देते हैं भाई 7 का घर है, भूत होंगे इसमें, तो वो अगले कम वाले घर में चला जाता है। जब अगला आता है वो कहता है भाई मैं तो 5 5 बनाऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम भी जाके किस में रह लो? 7 वाले में। फिर जो अगला आता है वो इन दोनों इसको भी उठा के किस में ले आता है? इसी में ले आता है कि मिलजुल के एक ही जगह रहेंगे। ये कुछ ट्रिक बना रखी है अगले वाले एलिमेंट्स की। तो हमसे किसका पूछा? सीरियम का। तो सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। सेम सवाल रिपीट हो गया, ठीक। ऑप्शन नंबर डी। ये बार बार यही डिक्टो सेम सवाल क्या कर रहे हैं इसमें? रिपीट हो रहे हैं दोस्त। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटेलिक करेक्टर? आ जाओ उठ के। हाँ 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 बिल्कुल, डोंट वरी, हेजिटेशन नहीं, बिल्कुल। निकालो सवाल, कौन सा ऑप्शन सही होगा? पूरी कैलकुलेशन लगाना दिमाग की। हो गया, कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। पक्का? कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही निकलवाए जाएंगे तुम लोगों से बोर्ड पे। हाँ भाई तुम्हारा अभी भी चांस है, सोच लो बैठ के आराम से और बताओ मुझे। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, एनीवन? प्रशांत गोयल, बेटा पहला चैप्टर खत्म हो गया, एएमयू के पीवाईक्यूज कर रहे हैं, बताओ। सिलिकॉन पहले आएगा, फॉस्फोरस बाद में। अब ए सही है। यहाँ पे हेजिटेट हो रहे थे क्या आगे?
थोड़ा सा, हाँ मैं ऐसे ही करता था दोस्त, पहले मैं सीधा खड़ा कर देता हूँ। अगर तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच क्लियर होगी, जिंदगी में कभी हाथ नहीं कांपेंगे, ना यहाँ ना एग्जाम हॉल के अंदर। ये सही है तुम्हारे हिसाब से? बहुत सोच समझ के बोलना, एक एक चीज अपनी तोल के, नाप तोल के, कौन सा सही है। हमसे क्या पूछा है? लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक करेक्टर घटता डिग्री, है, डिग्री सर। ऑब्वियस सी बात है। टॉप टू बॉटम आने पर मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। अगर तुम खुद ही कह रहे हो कि लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, तो लेफ्ट टू राइट तो तुम मूव ही कर रहे हो सोडियम के बाद मैग्नीशियम पे, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर मैग्नीशियम का मेटेलिक करेक्टर क्या होगा? कम होगा। सोडियम का क्या होगा? इसका मतलब ना तो ऑप्शन ए सही है, ना ऑप्शन बी सही है। ठीक है ना? कॉन्सेप्चुअल अप्रोच में बात समझ में आ रही है? देखो तुम्ही ने लिखा है लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक करेक्टर घटता है, टॉप टू बॉटम आने पर तुमने ये एरो नीचे बनाया, मुझे नहीं पता क्या सोच के बनाया कि तुम करो नीचे आने पर मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, यही तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा था। ऑप्शन गलत पिक कर दिया दोस्त। अगर मैं इस हिसाब से चेक करूं तो मुझे हर एलिमेंट का क्या आइडिया होना चाहिए? पीरियोडिक टेबल का आइडिया होना चाहिए, और उसी में तो तुमको माहिर किया गया है भाई। और किस में माहिर किया गया है इतने दिनों में? सबसे पहले सोडियम, सोडियम के बाद, और सोडियम से मैग्नीशियम से ऊपर कौन? बेरिलियम। क्लियर? अब इसी की सीरीज में अगर मैं चलता जाऊं तो इसी में तो आएगा क्या मेरा? सिलिकॉन। अरे मुझे बताओ, सिलिकॉन का इसी में नहीं आएगा? और सिलिकॉन से आगे क्या आएगा? बताओ मुझे। खत्म। क्या ये सिलिकॉन फास्फोरस सब एक ही पीरियड के तो एलिमेंट हैं? इसका मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, इसका मतलब इन सब का मेटेलिक करेक्टर बेटा किससे ज्यादा है? बेरिलियम से ज्यादा है। ठीक है या नहीं? और इन सब में मेटेलिक करेक्टर का ऑर्डर क्या है? तो इन सब में मेटेलिक करेक्टर का ऑर्डर है कि सबसे ज्यादा मेटेलिक सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन सिलिकॉन, देन फास्फोरस, एंड देन बेरिलियम। चेक करना कौन सा ऑप्शन मैच करता हुआ तुमको दिख रहा है। अब जैसे ही मैंने ये ऑर्डर बनाया, ऑर्डर बनाते ही मैंने चेक किया कि मेरा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। अरे बोलो भाई, मेरा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। पहले वाले तो वैसे ही गलत थे क्योंकि वो तो इनमें मेटेलिक करेक्टर बढ़ा रहे थे, तो ये दोनों तो यहाँ गलत हो गए। अब मैं आया इस पे, इसमें मैंने देखा सोडियम का मेटेलिक करेक्टर किससे ज़्यादा? मैग्नीशियम से। आप लोग गौर से एनालाइज करो, ये फॉस्फोरस और सिलिकॉन तो दोनों कैसे हैं? नॉन मेटल हैं। कैसे हैं दोनों? नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल का मेटेलिक करेक्टर क्या मेटल से ज्यादा हो जाएगा? अरे बोलो भाई, नॉन मेटल का करेक्टर, ये प्योर कैसा है बेटा? मेटल है कि नहीं? इसका मतलब मेटल है, मेटलॉइड नहीं है, क्या है? मेटल। तो इसका मतलब इसका मेटेलिक करेक्टर इन दोनों से क्या होगा? ज्यादा होगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। अरे सबसे ज्यादा सोडियम का, फिर किसका? मैग्नीशियम का, फिर किसका? बेरिलियम का, और फिर इन दोनों में किसका? सिलिकॉन का, और फिर किसका? फास्फोरस का। देख लो पूरा ऑर्डर सही है। क्या मैं ऑप्शंस एलिमिनेट करना सीख गया? अरे बोलो भाई, ऐसी तो ऑप्शन एलिमिनेट करूंगा, या कोई और तरीका थोड़ी नहीं ऑप्शन को एलिमिनेट करने का। सही है? तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया जनरेट हो। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो रोक देना मुझे वहीं के वहीं कॉन्सेप्ट में। एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 117 इज डिस्कवर्ड वुड बी प्लेस्ड इन। 117 नंबर का एलिमेंट है, कहाँ पे रखेंगे? 100 हेलोजन में, क्योंकि 118 पे क्या है मेरी? इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस है, सही बात है या नहीं? तो 118 पे इनर्ट है, तो इससे पीछे कौन आएगा? 117, और 117 फिर कहाँ चला जाएगा मेरा? हेलोजन फैमिली में। वेरी गुड, ऐसे ही आइडिया होना चाहिए तुमको प्रोडिक्टेबल का। आई एम हैप्पी विद यू। ठीक है, आएगा धीरे धीरे, ट्रैक पे आएगा दोस्त पूरे। छोटे छोटे सवाल। इन चार ऑक्साइड्स में से सोच के बोलना, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा? एल्यूमिनियम का। बिल्कुल, अच्छे से कॉमन सेंस लगा के पूरा। हाँ भाई प्रशांत, तुम तो बोल ही नहीं रहे हो दोस्त कुछ भी।
सर मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का, बहुत बढ़िया। अगर तुम लोगों के लिए टीचर जान भी निकाल के रख देगा ना भाई, तब भी तुम लोग करोगे वही, क्योंकि जिसके लिए तुम आए हो। भैया मैं, हैं, एग्जैक्टली तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, सवाल का आंसर कभी गलत आएगा ही नहीं भाई। अरे यार एक चीज बताओ, मैं तुक्का थोड़ी नहीं लगाऊंगा क्लोरीन, मैं कॉन्सेप्ट से सर वेरीफाई क्लोरीन। करूंगा कि हाँ क्लोरीन क्लोरीन। क्यों होगा। अरे भाई मैंने क्या पढ़ा है, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, और मेटलॉइड क्या फॉर्म करते हैं, एम्फोटेरिक फॉर्म करते हैं। अरे गौर से देखो, पहला मेरा क्या है, मेटल, पर एक्सेप्शन है, एक्साइड कैसा है मेरा, एम्फोटेरिक। अरे बोलो भाई, ये कैसा है मेरा, बेसिक। अरे सीधी सी बात है, एल्यूमिनियम कैसा है मेरा, एम्फोटेरिक। और क्लोरीन नॉन मेटल, नॉन मेटल का ऑक्साइड मेरा कैसा है, एसिडिक। अरे मुझसे ये पूछ रहा है कौन सा मोस्ट एसिडिक है, यही तो एक मोस्ट एसिडिक है। मुझे एक एक एलिमेंट का आइडिया है या नहीं है भाई। तो आप लोग कंफ्यूज कहाँ पे हो ये बताओ मुझे, एक सेकंड देना। लगा देना इसे। तो आप लोग तुक्का क्यों मार रहे हो, तुक्का मारने का तो कोई मतलब ही नहीं है कि मैग्नीशियम का होगा कि कैल्शियम का होगा भाई। इसका मतलब टॉपिक तुम्हें क्रिस्टल क्लियर नहीं है, जबकि मैंने कितनी बारीकी से बैठ के भाई पूरा पूरा लेक्चर दिया तुमको, 6-7 लेक्चर दिए प्रोडिक्टेबल के अंदर। ये इतने छोटे सवालों को गलत करोगे तो बड़े सवाल कैसे करोगे। आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स विल हैव हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाईएस्ट आयनिक रेडियस, कि जिसमें पहला वाला एलिमेंट की तो हाईएस्ट क्या होनी चाहिए, जो इधर लिखा है वो क्या होना चाहिए, हाईएस्ट, और दूसरे वाले की क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट आयनिक रेडियस। सीधी सी बात है। हाइड्रेशन एंथैल्पी मैंने आप लोगों को भी पढ़ाई नहीं है, किस में पढ़ाऊंगा, केमिकल बॉन्डिंग में। पर मैंने तुमको आयनिक रेडियस तो पढ़ाई है। अरे बोलो भाई, इसका मतलब इन 4 एलिमेंटों में से लिथियम, रूबिडियम, सोडियम, सोडियम में सबसे ज्यादा आयनिक रेडियस किसकी, लिथियम। आयनिक रेडियस किसकी ज्यादा। अरे आयनिक रेडियस इज नथिंग बट एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज ही तो है, वही तो बात है। एटॉमिक बोल दो, उसी पे आयन लगा के क्या बता दो उसे, आयनिक कर दो। ये सारे एलिमेंट पहले ही ग्रुप, पहले ही तो पीरियड के हैं भाई, पहले ग्रुप के ही तो हैं। हलीना की रब से फरियाद। अरे सर बोलो बी भाई, होगा इसका इस आंसर। हिसाब से रूबिडियम की सबसे ज्यादा क्या होगी मेरी, यस। अब मैंने रूबिडियम को पकड़ लिया, मैंने कहा इन सब में सबसे ज्यादा हाईएस्ट आयनिक रेडियस किसकी है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर मुझे नहीं भी पता तो भी मैं ऑप्शन तक पहुंच गया या नहीं पहुंच गया। दिक्कत कब आती, जब मुझे 2 ऑप्शंस में क्या दे देता, रूबिडियम। फिर मुझे किस कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ता, किस पे आना पड़ता, हाइड्रेशन। मैं एक लाइन में बता देता हूं, हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटाइन। खत्म। साइज ऑफ कैटाइन, जितना छोटा कैटाइन का साइज होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी इन शॉर्ट मैंने लिख दिया He, वो क्या होगी उतनी ही जितना छोटा साइज होगा। अगर मैं इन चारों में देखूं, सबसे छोटा साइज किसका है बेटा, लिथियम का। अरे है कि नहीं, सबसे पहला एलिमेंट कौन है, लिथियम। जिसका साइज जितना छोटा, उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा। खत्म, ये हो गया। क्या मेरी बात क्लियर है। साइज ऑफ कैटाइन, जब तक चार्ज नहीं होगा वाटर मॉलिक्यूल घेरेंगे कहाँ उसे आगे। हाइड्रेशन का मतलब समझ रहे हो, कि अगर मेरा लिथियम यहाँ पर है तो मुझे पता है लिथियम मेरा प्लस की फॉर्म में होगा। अब इस प्लस को देख के वाटर आएगा, इस प्लस को देख के वाटर आएगा, क्यों, ऑक्सीजन पे क्या है, डेल्टा नेगेटिव। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा, इसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, पार्शियल नेगेटिव डेवलप होगा, पार्शियल नेगेटिव, और 2 नेगेटिव मिलकर एक बड़ा नेगेटिव हो जाएगा, जिस नेगेटिव की वजह से इस प्लस और इस माइनस के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगा। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड से जो एनर्जी निकलती है, उसी एनर्जी को हम लोग नाम दे देते हैं क्या, हाइड्रेशन एनर्जी। तो जितना छोटा होगा उतने ही तो आदमी उसको क्या करेंगे, ज़्यादा घेर लेंगे आके वाटर मॉलिक्यूल। क्या मेरी बात क्लियर है। तो जितना छोटा साइज उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी। बस रट के रखो, हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेट कैटाइन। अगेन नॉन मेटेलिक करेक्टर निकालो कॉपी पे, सही सही बोलना दोस्त। निकालो भाई दोस्त।
कोई बात नहीं, तुम्हारा तुम्हारा डी, और तुम्हारा बी किसका है? तुम्हारा। ओके, क्या सिलिकॉन ज़्यादा नॉन मेटेलिक हो जाएगा कार्बन से तुम्हारे ऑप्शन के हिसाब से? हाँ, इस हिसाब से कौन सा, सी है या डी है? डी होगा। सिलिकॉन ज़्यादा नॉन मेटेलिक है बोरॉन से तुम्हारे हिसाब से? हम्म, कम होगी। अब कार्बन से पहले कौन आता है? बोरॉन। अरे तुम, सिंपल सी बात यार, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद कार्बन के नीचे कौन आएगा? सिलिकॉन। अरे सीधी सी बात है, नॉन मेटेलिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है, टॉप टू बॉटम आने पर घटता है। तो सबसे कम किसका होना चाहिए? सबसे कम किसका होना चाहिए? सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? फ्लोरीन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर कार्बन का, फिर बोरॉन का, फिर कम किसका होना चाहिए? इस हिसाब से तुम बिल्कुल क्लोजर थे दोस्त ऑप्शन के, और तुमने तो बी ऑप्शन बता के पूरा कॉन्सेप्ट हिला दिया। क्लियर है? तुम बस छोटा सा कंफ्यूज थे, पीरियोडिक टेबल। हाँ, बोरॉन सिलिकॉन में। ठीक है, तुमको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एकदम आंख बंद करके ड्रॉ करना आना चाहिए, कल लाना जब क्लास में, ठीक है या नहीं? आते ही सबसे पहले एस और पी के एलिमेंट बोल के ड्रॉ करवाऊंगा, एट रैंडम एलिमेंट्स बोल के, ठीक? ये तुमको आएगा तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट बेहतरीन ही होंगे दोस्त। अरे सारी पीरियोडिक टेबल ही इसी पे बेस्ड है भाई, देख नहीं रहे हो? हर दूसरा सवाल हमसे पीरियोडिक टेबल पूछ रहा है, एलिमेंट कहाँ है। सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, तीनों की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है। हमसे कहा कि अगर एल्यूमिनियम होता तो एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी किसके क्लोजर होती? बहुत बढ़िया सवाल। मतलब इनमें से किस डाटा के क्लोजर होती? देखो डाटा दे के पूछ रहा है, और हमको पहले जो एलिमेंट दे रखे हैं वो कौन कौन से दे रखे हैं? सोडियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन। और उसके बाद हमसे कहा कि अगर एल्यूमिनियम की, अगर इन तीनों का ये डाटा है तो एल्यूमिनियम का डाटा इन चारों में से किसको मैच करता? ए को मैच करता। पक्का आइडिया लगा दिया एकदम। पूछ रहा हूं मैं तुमसे, ए को मैच कर, इतनी जल्दी बता दिया? इतनी जल्दी कैसे बता सकते हो भाई? अरे मुझे नहीं पता, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का डेटा दे रखा, मुझे डेटा से मतलब ही नहीं है। पहले मैं इन चारों की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर तो देख लूं कि ऑर्डर कैसा है। अरे सबसे पहला काम तो मेरा ऑर्डर ही निकालना है भाई आयोनाइजेशन एनर्जी में। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन S1, अरे सारे एक ही पीरियड के तो एलिमेंट हैं, और पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है भाई? अरे बोलो, P2, और ये क्या है? P1। बोलो, है कि नहीं? सिलिकॉन क्या है? P2। एल्यूमिनियम क्या है मेरा? अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखूं तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग P2 की। अरे सबसे ज्यादा किसकी? P6 की। भाई लेक्चर पढ़ लो। फिर P5, फिर P3, P4, P2, S2, P1 और S1। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो सबसे ज्यादा P2 की, और P2 पे कौन बैठा हुआ है? सिलिकॉन। तो सबसे ज्यादा सिलिकॉन की। सिलिकॉन के बाद फिर किसकी? S2 की। किसकी? मैग्नीशियम की। अरे बोलो भाई, है कि नहीं? उसके बाद में किसकी? एल्यूमिनियम की। और फिर किसकी? सोडियम की। अब आप लोग गौर से देखना, ये मुझे ऑर्डर अपना पता चल गया इस कॉन्सेप्ट से, बोलो हाँ या ना?
अरे अपने कॉन्सेप्ट को लगा के मुझे ऑर्डर पता चल गया, यही तो है फर्स्ट आयोनाइजेशन की एनर्जी का ऑर्डर एंथैल्पी का। अगर ये मेरा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर है बेटा, तो आप लोग गौर से देखो, सिलिकॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी मुझे कितनी दे रखी है 786, मैग्नीशियम की कितनी दे रखी है 737, एल्यूमिनियम की मुझे बतानी है, सोडियम की कितनी दे रखी है 496। अरे बोलो, इसका मतलब 737 से तो कम होनी चाहिए और 496 से ज़्यादा होनी चाहिए। आप पहला डेटा देखो 760 नहीं होगी क्योंकि इससे बड़ा हो गया, और इससे बड़ा थोड़ी नहीं है, इससे तो छोटा है, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। 575 737 से छोटा है, 496 से बड़ा है, हाँ 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 भैया 570 वाला 75 वाला डेटा सही है। 800 वाला डेटा मैच नहीं कर रहा, 419 इससे ही कम हो गया, तो इससे क्या ऑटोमेटिक मैंने एक बार में जज कर लिया कौन सा ऑप्शन सही है। बोलो, बात समझ में आई प्रशांत या गोलमाल हो गया? क्लियर है ना एकदम? भाई पहले हम चेक करेंगे तभी तो डेटा को कंपेयर करेंगे, डेटा कहाँ जाएगा। और उसने ऐसे दो ऑप्शन नहीं दिए जो इसके बीच में फिट हो जाते, दो ऑप्शन हो जाते तो किसी को डेटा थोड़ी ना याद है एडजेक्ट इतना, वो एक ही ऑप्शन ऐसा देगा जो उस डेटा के बीच में क्या बैठ जाए, फिट बैठ जाए। एक ऑप्शन था 575, वो मेरा क्या बैठ गया, फिट बैठ गया। ठीक है, अरे क्लियर है प्रशांत? बोलो, दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन में दोनों ही प्रशांत ऐड हो गए हो। चलो एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर सोच समझ के बताना। पेन चलाओ यार, कॉपी चलाओ दोनों। आंखों में मत सोचो, बना बना के एलिमेंटों को बताओ। ऑप्शन एलिमिनेट करना तो आता है, कौन कौन सा ऑप्शन काट दूं देखते ही? सी काट दूं, वेरी गुड, क्योंकि ये न्यूट्रल है और ये एसिडिक है तो पहले ये होना चाहिए था, है कि नहीं? सी काट दिया, बहुत बढ़िया। उसके बाद SO2, क्या जिंदगी में कभी कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा एसिडिक थोड़ा ना हो जाएगा? कार्बन ऊपर है, सल्फर नीचे है, तो जो ऊपर होगा वो ज़्यादा नॉन मेटल और नीचे वाला मेटल, तो ये भी देखते ही काट दूं। ये तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है मुझे। अब मैंने देखा कार्बन के दो ऑक्साइड हैं, एक CO और एक CO2। उसके बाद एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड है N2O5 और एक दोस्त सल्फर का है SO2 भी। अब देखना गौर से, अब एलिमिनेशन स्टार्ट होगा। ये ऑक्साइड मेरा वैसा कैसा है, न्यूट्रल। ये कैसा है मेरा, एसिडिक, ऑब्वियस सी बात है एसिडिक होगा। अब इन तीनों में से ये गौर से देखो, ये एक ही पीरियड के एलिमेंट, ये नीचे आएगा, इन सब से नीचे ही तो होता है सल्फर, क्योंकि नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नीचे क्या, सल्फर। तो मुझे एक चीज तो समझ में आई कि सबसे ज्यादा जो एसिडिक है वो है मेरा N2O5। कार्बन के दोनों ऑक्साइड में एसिडिक वाला मेरा कौन सा, CO तो मेरा कैसा है, न्यूट्रल है। अब मैं CO को गौर से देखूं तो CO तो न्यूट्रल है और SO2 कैसा है, एसिडिक। तो मुझसे एसिडिक का ही तो ऑर्डर पूछा है, तो एसिडिक में पहले कौन आ जाएगा, SO2, और फिर कौन आएगा बेटा बाद में, न्यूट्रल CO। कौन सा ऑप्शन सही हो गया इस हिसाब से, कौन सा ऑप्शन सही हो गया? कोई भी मैच नहीं कराया इन लोगों ने। इस हिसाब से SO2 एंड देन CO, इस हिसाब से फिर ऑप्शन ये इसका क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर है। ये ऑर्डर देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का। अब सबसे पहले N2O5 होना चाहिए, N2O5 है, देन CO2 होना चाहिए। अब इसने A ऑप्शन मेरा अब तक का क्या है, सबसे ज्यादा क्लोजर ऑप्शन है कि नहीं? ये मेरा क्या है, क्लोजर है। इसको मैं कैसे एलिमिनेट कर रहा हूं, इतना तो मुझे भी पता है कि CO2 से ज्यादा एसिडिक तो कभी भी SO2 नहीं हो सकता, है कि नहीं? अरे बोलो भाई, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? गौर से देखो, अगर मैं CO2 को एसिडिक कैसे पता चलेगा, किस में डालूंगा, वाटर में। अगर मैं दोस्त वाटर में डालूंगा ना तो ये एसिड बना देगा H2CO3, क्या बनाएगा,
लेकिन वहीं अगर मैं SO2 को वाटर के अंदर डालूंगा तो वाटर ये क्या बनाएगा, H2SO3। अरे बोलो भाई, वाटर क्या होगा, जस्ट ऐड हो जाएगा। तो H2CO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। क्या नाम देते हैं, कार्बोनिक एसिड। और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सल्फ्यूरस। सल्फ्यूरस है ना, सल्फ्यूरिक। अगर H2SO4 होता तो क्या हो जाता, एक। मैं पूरे एसिड की नेमिंग पढ़ाऊंगा तो मैं भी, केमिकल बॉन्डिंग खत्म होते ही दुनिया के हर एसिड का आप लोग शकल देखते ही क्या बता दोगे, नाम बता दोगे। तो कुछ नहीं तो पेरेंट एसिड है, ये है सल्फ्यूरस और ये क्या है, कार्बोनिक। अब ये जो कार्बोनिक एसिड होता है, गौर से देखना, कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड। कैसा एसिड होता है, और ये कहीं हद तक रिलेटिवली कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका मतलब अगर मैं जस्ट पीरियोडिक टेबल की अप्रोच से अगर इस सवाल को करता तो इस सवाल कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई। सवाल कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। किसकी अप्रोच से करता हूँ, अगर भाई कॉन्सेप्ट अगर मैं जाता हूँ भाई, अगर मैं ये सोचता हूँ कि CO2 पीरियोडिक टेबल में ऊपर है और सल्फर मेरा नीचे है, उससे बनने वाला एसिड दुनिया का क्या है, वीक एसिड की कैटेगरी में आता है। किसकी कैटेगरी में आता है, वीक एसिड। जबकि इसका एसिड तो H2SO4 और H2SO3 कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ये वीक एसिड नहीं होते। इसका मतलब अगर मैं इस अप्रोच को देखूं तो इस अप्रोच के हिसाब से मेरा कौन सा ऑप्शन सही है, बी इज योर राइट ऑप्शन। गौर से देखो, इसलिए मैं सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया तो मैं सबसे पहले किस पे लेके गया, कॉन्सेप्ट पर ही लेके गया, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम में दिमाग वही तो पड़ेगा जो बच्चा वही लगाएगा। देखो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से सही है, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से सही है। अरे SO2 की तो दिक्कत आ रही है, हमारे अकॉर्डिंग SO2 CO2 के बाद में होना चाहिए था, पर हमने कहा कि वो कहाँ आएगा, पहले आएगा। अब तुमने कहा क्यों पहले आएगा, ये रहा पहले। हमसे किसका ऑर्डर पूछ रहा है, एसिडिक ऑक्साइड्स का। अरे है कि नहीं, और ऑक्साइड के एसिडिक करेक्टर किस पे डिपेंड करता है, कि पहले एसिड तो देखा, चेक किया एसिड कौन सा है, एसिड ये वाला है। अब तुम कहोगे कि N2O5 को सबसे आगे क्यों रखा, जब तुम ये टॉपिक डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं तुमको आगे। जब तुम वाटर के अंदर डालोगे ना, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा HNO3। क्या बनेगा, HNO3। ये मिक्सचर होता है HNO3 प्लस HNO2 का, दोनों का, नाइट्रिक और नाइट्रस दोनों एसिड्स का मिक्सचर होता है। ठीक है, चलो भाई, अच्छा सवाल था। एक्सेप्शन था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, मैंने तुमको कितने एक्सेप्शन बताए, 2। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किससे ज्यादा होती है, फ्लोरीन से। और ऑक्सीजन फैमिली में क्या एक्सेप्शन था, कि ऑक्सीजन की सबसे कम होती है। सही बात है या नहीं, इसका मतलब सबसे ज्यादा सिलिकॉन की, नहीं ऑक्सीजन में सिलिकॉन कहाँ से आएगा, सल्फर की। मैं सिलिकॉन कह रहा हूँ, तुम दोनों सिलिकॉन कह रहे हो। अरे कोड क्या है, उससे टीपो, अरे यही तो कोड है मेरा। इसका मतलब इन सब की ज्यादा सबसे कम किसकी, सल्फर की। तो सबसे ज्यादा किसकी, सल्फर की, फिर किसकी, सेलेनियम की, गौर से देखना, फिर किसकी, टेलुरियम की, फिर किसकी, पोलोनियम की, और फिर इसके बाद में किसकी, ऑक्सीजन की। इस हिसाब से देखो सबसे ज्यादा किसकी, सल्फर की, फिर सेलेनियम की। ये टेलुरियम पोलोनियम में दोनों कैसे कर दिया इन्होंने, साइन आगे पीछे मिला के दे दिए क्या इन्होंने, है ना। हाँ दोनों तरफ कर दिए, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, इसको देख लेना एक बार। ऑप्शंस को क्या कर लेना, अरे हमारे टाइपर नहीं तो क्या, तो हो सकता है कि उसने ऑप्शंस क्या कर दिए हो, मिसमैच कर दिए। पर मुझे तो पता है ना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने ही ग्रुप में सबसे कम, खत्म, ये बात है। ये कैसा है हमारा, एक्सेप्शन है, ये भी एक्सेप्शन है, और इससे अगले वाले ग्रुप में भी एक्सेप्शन है। क्लोरीन पहले आएगा, फ्लोरीन बाद में आएगा। ठीक है भाई, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर, ये भी मैंने तुमको पढ़ाया नहीं है। ग्रुप्स में मैंने क्या कहा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप में जनरली मैंने एक नाम वर्ड यूज किया था। अगर मैं ग्रुप की बात कर रहा हूं तो जनरली ग्रुप में कहाँ होता है, हाँ जनरली ग्रुप के अंदर जो आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनली टू साइज। सही बात है नहीं, ये मेरा क्या है, कॉन्सेप्ट है। पर साथ के साथ याद रखना, ग्रुप में ज्यादातर बेटा क्या अवेलेबल है, एक्सेप्शन। और ये सारे एक्सेप्शन मैं कहाँ पे पढ़ाऊंगा तुम लोगों को,
पी ब्लॉक में, क्योंकि अभी एकदम एक्सेप्शन एक्सेप्शन करूंगा ना तो फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, केमिस्ट्री नहीं सीख पाओगे, इसलिए मैंने कोई भी एक्सेप्शन नहीं बताया। ग्रुप में क्या है, जनरली एक्सेप्शन है, ज़्यादातर ये ट्रेंड को फॉलो करते हैं पर एक्सेप्शन भी है। जैसे इस फैमिली का आयोनाइजेशन एनर्जी पूछा तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेप्शन होगा तभी पूछा, जनरल ट्रेंड पे तो सवाल नहीं पूछता। मुझे पता है टॉप टू बॉटम जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है, गौर से सुनना, टॉप टू बॉटम जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, घटती है। पर गौर से सुनना, मेरा ग्रुप कौन सा है, कार्बन का, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैसी गीत सुनाऊं, टिन, प्रभु, लेड। एक्चुअली में क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा क्या होती है, कम होती है। पर ऐसा देखा गया कि लेड की ज्यादा होती है, किससे, टिन से, ये एक्सेप्शन है। तो सबसे ज्यादा कार्बन की, फिर सिलिकॉन की, फिर जर्मेनियम की, फिर लेड की, और फिर किसकी, टिन की। इस हिसाब से आप ऑप्शन चेक करो कौन सा ऑप्शन सही है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड भी। ये भी मेरा कैसा है, एक्सेप्शन है, ठीक है। चलिए भाई, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, ये लास्ट सवाल है तुम्हारा और ये तुम्हारा होमवर्क है भैया। अगर तुम्हें पीरियोडिक टेबल आती है तो एक लाइन में इसका आंसर बताओगे, अगर पीरियोडिक टेबल नहीं आती है तो गोल गोल घूमते रहना, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, होमवर्क है। और पीरियोडिक टेबल में अब तक टोटल 21 सवाल आए हुए हैं, तुम्हारे सारे सवालों का नक्शा मैंने तुम लोगों को दिखा दिया भैया, ये सवाल आए हुए हैं। एक्सेप्शन के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, पर अगर हम कारणों के पीछे भागते रहेंगे तो हम सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जहाँ एक्सेप्शन आएगा, अगर मुझे लगेगा कि किसी एग्जाम में रिलेवेंट अगर कॉज पूछा है तो मैं खुद से बताऊंगा कि इसका कॉज भी याद रख लेना, पूछ ले। और नहीं तो इनमें तो कभी डायरेक्ट क्या पूछे जा रहे हैं, ऑर्डर, तो याद कर लो है ना। मैं तुम्हें कारण इसका बताता हूँ, इसका जो रीज़न है इससे पीछे वाले का, अगर तुम मुझसे कहो कि इससे पीछे वाले का रीज़न क्या है, तो इससे पीछे वाले का रीज़न है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या है, इफेक्ट कि भाई डी और एफ ब्लॉक की क्या हो जाती है, पुअर शिल्डिंग हो जाती है। पुअर शिल्डिंग की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ में होल्ड बहुत तगड़ा हो जाता है। उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी क्या करनी पड़ती है, सप्लाई। इसलिए टिन को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी, एज कंपेयर टू लेड को ज़्यादा चाहिए, सॉरी, एज कंपेयर टू टिन। तो रीज़न क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। चलिए भाई, हमारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पूरा तरीके से दोस्त कंप्लीट हुआ, पीरियोडिक टेबल विद एएमयू बीटेक के पीवाईक्यूज के साथ में, ठीक है। अब कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूंगा मैं हर चैप्टर ऐसे ही पढ़ाऊंगा, चैप्टर एएमयू के पीवाईक्यू, चैप्टर एएमयू, ताकि तुम अपनी कॉपी को अच्छे से रिवाइज कर पाओ भाई, सही है नहीं। मेरा यही पैटर्न रहेगा एएमयू के पीवाईक्यूज के साथ में, ठीक है दोस्त।